Hello, my dear students, welcome back to our YouTube channel Prashant Sir. Dear student, this is my next video of lesson number second, main features of the Indian Constitution, 8th class civics. Dear students, last video में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को अपने, जिसमें से राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, आज इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स वी स्टार्ट। नंबर 1 इज़ राइट टू इक्वलिटी। डियर स्टूडेंट्स, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ बाय आर्टिकल 14। डियर स्टूडेंट्स, सभी कानून के सामने समान है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। जो हमारा संविधान है उसने डिक्लेयर किया है कि जो सभी भारतीय नागरिक हैं वे सभी भारतीय कानून के सामने इक्वल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिटीजन से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक पब्लिक प्लेसेस तक पहुंच है, मतलब जा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, प्लेग्राउंड्स में, होटल्स में, शॉप्स में, एक्सेट्रा। नंबर C, इट प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। सभी जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको समान अवसर दिए जाएंगे इन द मैटर्स ऑफ रिलेटेड इन टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। रोजगार में और नियुक्ति में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। नंबर D, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ आल्सो बीन एबोलिश्ड। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। इसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। नंबर E, इट आल्सो स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी सच एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें यह भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविज़न्स तैयार कर सकती है, दे सकती है अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए। जो हमारे कुछ ग्रुप्स हैं सोसाइटी में जो कमज़ोर कहे जाते हैं, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस। नंबर F, ऑल द टाइटल्स अवॉइडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव नाउ बीन एबॉलिश्ड। जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा टाइटल्स दिए जाते थे भारतीयों को, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। ओनली मिलिट्री रैंक्स एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस कैन बी अवॉर्डेड। केवल मिलिट्री के जो रैंक्स हैं और जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं उन्हीं के द्वारा अवार्ड दिया जा सकता है, उन्हीं को अवार्ड दिया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम। सेकेंड वन इज स्वतंत्रता का अधिकार। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 डिफरेंट फ्रीडम्स टू प्रमोट द आइडिया ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 1922। जो हमारा संविधान है वो हमें 6 प्रकार के छूट देता है स्वतंत्रता के विचार को बढ़ाने के लिए। ये किस में है डियर स्टूडेंट्स? आर्टिकल 19 to 22 में है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट
क्या कर सकते हैं प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक क्या कर सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, कुछ भी बोलने की आज़ादी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी है। असेंबल पीसफुली एंड दैट टू विदाउट आर्म्स, इकट्ठे हो सकते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियारों के। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, हम अपनी एसोसिएशंस और यूनियन बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। रिसाइड द एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार और बिजनेस कर सकते हैं। दिस राइट आल्सो सीक्स टू एंश्योर राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, यह जो अधिकार है ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? ये एंश्योर करता है किस राइट को? व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता के राइट को। इट आल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग प्रूव्ड गिल्टी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये यह भी बताता है कि किसी भी सिटीजन को जब तक वह अपराधी घोषित नहीं हो जाता है उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा। यदि जब तक उसको कोर्ट अपराधी घोषित नहीं कर देती है तब तक उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। इट आल्सो स्टेट्स दैट नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स मिसयूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ अदर्स बाय फोर्स और ट्रेडिशन, किसी भी सेवा का जबरदस्ती उपयोग करना एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है, दूसरे का शोषण करना कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। नंबर ए, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अलाउ इंडियन सिटीजन्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट ही और शी माइट बी गोइंग थ्रू, भारत में यह अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी प्रकार से शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध वह खड़ा हो सकता है, आवाज़ उठा सकता है। नेक्स्ट वन इज बी, इट प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बैगिंग, किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, भीख नहीं मंगवाई जा सकती। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज और माइंस, 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर नहीं रखा जा सकता, फैक्ट्रीज और माइंस में कहीं भी नहीं रखा जा सकता वैसे तो। इट आल्सो एबोलिशेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन्स, इसने ह्यूमन्स के लोग मतलब मनुष्य के खरीदने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया या बंद कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज लास्ट राइट इज फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आज का जो हमारा चौथा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन इंडिया मैनी रिलीजन्स आर प्रैक्टिस्ड, हमारे देश में बहुत से धर्मों को अपनाया गया है, माना जाता है। आर्टिकल 25-28 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन आवर कंट्री एज सेकुलर, आर्टिकल 25 और 28 जो है वो हमारे संविधान को डिफाइन करते हैं कि हमारा देश कैसा है, सेकुलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी धर्म एक समान है। देयर इज नो स्टेट रिलीजन, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोपगेट हिज हर रिलीजन, हमारे देश में यह छूट है, स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स
द इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स, हमारे संविधान में प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी स्कूल जो स्टेट के द्वारा चलाया जाता है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। और इन इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, और वे इंस्टीट्यूट जो राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या और गेट एड फ्रॉम द स्टेट, या उनको राज्य सरकार से सहायता दी जाती है। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड अपॉन द पीपल फॉर रिलीजियस पर्पजेज, रिलीजियस पर्पजेज के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।